चलो अब स्टार्ट करें। देखो फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं इंटीग्रेशन का, किस पे? सब्स्टिट्यूशन मेथड। जो सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ा हुआ है हमने उस पे कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स इंटू फाइव डैश एक्स, फिर प्लस फाइव एक्स इंटू एफ डैश एक्स, डिवाइड में एफ एक्स इंटू फाइव एक्स, एफ एक्स इंटू फाइव एक्स, फिर प्लस वन ब्रैकेट में, फिर स्क्वायर रूट ऑफ फाइव एक्स इंटू एफ एक्स माइनस वन, और साथ में डी। ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, तो हमें इसका इंटीग्रेशन करना है। तो आप ध्यान से देखो, इस क्वेश्चन में आवाज में शायद प्रॉब्लम आ रही होगी। सही है आवाज? वॉइस क्लियर है? ओके, तो आप ध्यान से देखो, डिनोमिनेटर में तो एफ इंटू फाइव, यहाँ पे भी एफ इंटू फाइव, यानी ये एफ इंटू फाइव है, यहाँ पर भी एफ इंटू फाइव है। लेकिन जो न्यूमरेटर है वहां पे फाइव इंटू एफ डैश प्लस फाइव, नहीं सॉरी, एफ इंटू फाइव डैश प्लस फाइव इंटू एफ डैश, ऐसे। अगर आप थोड़ा सा सोचोगे, ध्यान दोगे, अगर कॉन्सेंट्रेट करोगे इस पे, तो ये जो डिनोमिनेटर में एफ इंटू फाइव है ना, उसका डेरिवेटिव भी तो ही होगा। देखो एफ इंटू फाइव, इसका डेरिवेटिव अगर करोगे तो क्या बनेगा? जो न्यूमरेटर है वही बनेगा। तो इसलिए इसी को टी एज्यूम कर दो, लेट एफ एक्स इंटू में फाइव डैश एक्स इक्वल टू, ठीक है। अब डिफरेंशिएशन करें तो एफ एक्स, सॉरी, एफ इंटू फाइव है, क्योंकि डिनोमिनेटर में तो फाइव है ना, तो फिर ये है फाइव। तो एफ एक्स इंटू फाइव डैश एक्स, यू इंटू भी लगा रहे, प्रोडक्ट रूल, प्लस में फाइव एक्स इंटू एफ डैश एक्स, फिर डी एक्स इक्वल टू डी। तो देखो इंटीग्रेशन बन जाएगा, ये जो न्यूमरेटर वाला पार्ट नहीं वाला, पूरा जो न्यूमरेटर है वो पूरा किस में कन्वर्ट हो गया? dt में कन्वर्ट हो गया। फिर यहाँ पे हो गया t प्लस वन, फिर रूट में t माइनस। अब बताओ कोई दिक्कत? या फिर हमें ऐसा करना चाहिए था, अब क्योंकि इसका भी, इसमें भी दिक्कत होगी, थोड़ा सा और अगर इसको सही करें। देखो इसको नहीं, ये जो है ना माइनस में, इस पूरे को टी एज्यूम करते हैं। हम्म, तो टी एज्यूम कर रहे हैं हम माइनस वन इक्वल टू, तो भी यही रहेगा, बस यहाँ चेंजेस आएंगे। क्योंकि देखो ये जो बना है ना, इसको भी सोल्व करना मुश्किल है थोड़ा, अभी जितने अभी तक जितना पढ़ा उसके बेस पे। तो अब देखो क्या बनेगा पूरा, ये जो पूरा है इसकी जगह डी टी आएगा, लेकिन फाइव एक्स एफ इंटू फाइव की वैल्यू क्या बन गई? टी प्लस वन। तो यहाँ तो बन गया टी प्लस वन प्लस वन। फिर यहाँ पे हो गया। अब देखो जरा कि डी टी अपॉन में टी स्केयर प्लस वन, टी स्केयर प्लस टू इंटू रूट टी। क्या अब हो सकता है सॉल्व? सोच के बताओ, क्या अब भी पॉसिबल है कि नहीं है? अब भी पॉसिबल नहीं है।
तो फिर क्योंकि अब किसके कारण प्रॉब्लम आ रही है, अब आ रही है इसके कारण प्रॉब्लम, जो स्क्वायर रूट है। अगर यहाँ पे ये स्क्वायर रूट नहीं होता, टी होता, तब तो ये क्वेश्चन इजीली हो जाता। तो इसलिए इसको क्या करो, टी स्क्वायर एज्यूम करो। अब टी स्क्वायर एज्यूम करने से फर्क क्या पड़ेगा, देखो चेंजेस कहाँ कहाँ हो। टी स्क्वायर अगर आप एज्यूम करोगे तो इधर जो बनेगा वो बनेगा 2t dt। तो यहाँ आ जाएगा 2t dt। फिर यहाँ पर भी 2t dt, यहाँ पर 2t dt। ठीक है, फिर यहाँ पर वैल्यू बनेगी टी स्क्वायर प्लस वन, यहाँ पे टी स्क्वायर। तो ये रूट में टी स्क्वायर, इसको कैंसिल कर दे, तो क्या बच गया देखो, 2 dt अपॉन में टी स्क्वायर प्लस, तो फिर इंटीग्रेशन 2 तो बार dt डिवाइड में टी स्क्वायर प्लस 2। अब कौन सा फार्मूला लग गया, 1/x² प्लस ए स्क्वायर। इसको ऐसे लिख दो, √2 का होल स्क्वायर। तो 1/√2, फिर tan इनवर्स t/√2 और प्लस में, तो ये बन गया √2, फिर tan इनवर्स टी की वैल्यू वापस पुट करेंगे तो कितना आएगा, देखो टी की वैल्यू हो जाएगी f(x)(phi(x), फिर माइनस का 1 और अपॉन में √2 प्लस में, ये आंसर हो जाएगा। बोलो इसमें किसी को कोई दिक्कत, स्क्रीनशॉट ले लो इसका जल्दी। दो ही जने हो, आकाश और हेमंत, जल्दी स्क्रीनशॉट लो, फिर इसको क्लियर करें और आगे बढ़े। क्लियर कर रहा हूं मैं इसको, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, i इक्वल टू x cos x log x, फिर माइनस साइन x डिवाइड में x, फिर log x का होल स्क्वायर, यहाँ पे dx। ये क्वेश्चन है। तो आप जरा थोड़ा देर सोचिए पहले खुद इसके बारे में कि क्या करना चाहिए हमें इसको क्लियर करने के लिए। तो एक तो देखो न्यूमरेटर में x है, दोनों में नहीं है, पूरे न्यूमरेटर में, लेकिन x कॉमन लेके कैंसिल करते हैं तो ये क्या बन गया, cos x log x, फिर माइनस साइन x ऑन x डिवाइड में log x का होल स्क्वायर। अब आपको हो सकता है कुछ समझ में आ रहा है, कुछ समझ में आया इसको देख के, अरे दो ही जने हो तो हो, कुछ क्लियर हो रहा है अभी भी, कुछ पिक्चर क्लियर हो रही है कि क्या मीनिंग है इसका। अब इसको देख के आपके माइंड में आना चाहिए u/v से बनता है ऐसा, जो क्वोशिएंट रूल होता है ना, क्वोशिएंट रूल होता है डिवाइड में v का स्क्वायर, फिर v का डिफरेंशिएशन इनटू u, फिर माइनस u एज इट इज v का डिफरेंशिएशन। ये एक्चुअल में है क्या, ये है d/dx ऑफ sin x अपॉन log x। देखो ध्यान से, इसका डेरिवेटिव करोगे तो यही आएगा। कोई दिक्कत है इसमें, तो अब ये इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन ये क्या हो जाएंगे, हट जाएंगे। तो क्या बचेगा, ओनली साइन एक्स डिवाइड बाय log x और प्लस में c। ये आंसर होगा। कोई दिक्कत इसमें, चलो ठीक है, समझ में आ गया। तो अब एक और क्वेश्चन नोट करना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अदरवाइज हम आगे चल रहे हैं इसमें।
देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, I इक्वल टू cos 4x प्लस 1, फिर डिवाइड में कोट एक्स, फिर माइनस 10x, फिर dx। ये अब इस क्वेश्चन में आप अगर ध्यान से देखोगे तो एक जगह तो एंगल 4x है और एक जगह पर एंगल है x, यानी डिनोमिनेटर में तो एंगल x है, न्यूमरेटर में एंगल 4x है ना। तो सब्स्टिट्यूशन तो हम कर नहीं सकते, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन करोगे तो उसमें तो एंगल सेम ही आता है। जैसे अगर सपोज आप साइन एक्स को टी मानोगे तो फिर कोस एक्स आएगा, यानी जो एंगल साइन में है वही कोस में आएगा, एंगल चेंज नहीं होंगे सब्स्टिट्यूशन। तो जब भी कभी ऐसा आता है एंगल अलग अलग है पूरे क्वेश्चन में, कहीं पर एंगल एक्स है, कहीं पे 4x है, कहीं पे 2x है, तो सबसे पहला काम क्या होगा, एंगल्स को एक ही में करना, सबको या तो एक्स में लाओ या फिर सबको 4x में। तो ऊपर वाले को देखो ऐसे लिखा, 1 + cos, ऐसे लिख सकते हैं ना, 2 × 2x, 1 + cos 2 थीटा। नीचे वाले को लिख दिया cos x, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लिया नीचे वाले को, तो sin x अपॉन, यानी हम पूरे को साइन कोस में लेके जा रहे हैं और वो भी एक्स एंगल में लाने की कोशिश करते हैं। तो 1 + cos 2 थीटा कितना होता है, ये होता है 2 cos² थीटा, यानी जो भी यहाँ पे एंगल है उसका आता हो जाए, तो 2 cos² 2, यहाँ पर बन गया cos² x माइनस sin² x, और इनटू में sin x cos x और b। तो देखो 2, ये बना cos² 2x, ये तो cos² माइनस sin², ये किसके किसकी आइडेंटिटी होती है, cos 2x की, इनटू में sin x cos x, एक cos 2x इसको कैंसिल कर देगा, तो बचा देखो cos 2x को लिखा, और अब देखो जिनको मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, ये 2 और sin x cos x, ये क्या बन गए, sin 2x बन गए। अब यहाँ कर दिया 1/2 और यहाँ कर दिया 2, तो ये पूरा बन जाएगा, देखो 2 sin थीटा cos थीटा, sin 2 थीटा हो जाता है, तो ये हो गया 1/2, तो यहाँ पर इंटू sin 4x डी, तो 1/2 तो बाहर, साइन का माइनस का cos 4x अपॉन 4 और प्लस में c। ये बन गया माइनस cos 4x अपॉन में 8, फिर प्लस में, ये आंसर हो गया। किसी को कोई डाउट भाई? क्लियर है सभी को? ओके, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लो, 2 सेकंड है आपके पास स्क्रीनशॉट लेने के लिए, फिर इसको रफ कर देंगे। अब मैं इसको क्लियर कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ x² डी, फिर x - 1/x डिवाइड में x की पावर 4 + 1, बस इतना, dx नहीं है। इस बार डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में, इसके रिस्पेक्ट में। देखो अब ये थोड़ा सा अलग तरह क्वेश्चन है, अभी तक था सभी क्वेश्चनों में dx था, लेकिन इस बार इस क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है कि डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में नहीं, डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में, x - 1/x। ठीक है, तो अब क्या किया जाए, इस क्वेश्चन को देखो, ऐसे लिख दिया हमने, या तो इसको x के रिस्पेक्ट में कर लेते हैं, यूं समझ लो, जहां जहां x - 1/x है, चलो मैं तो इसको सिंप्लीफाई करता हूँ पहले थोड़ा सा, इसको मैंने न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को क्या किया, x² से डिवाइड कर, यहाँ बन गया डेरिवेटिव ऑफ x - 1। ठीक है,
तो x का डिफरेंशिएशन 1 हो गया, फिर 1 अपॉन एक्स का माइनस का 1 अपॉन एक्स है तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और फिर साथ में dx अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर, ऐसे हो। यानी अब हम क्वेश्चन को किस में लिया है, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन को लेके आ। अब इसके बाद क्या किया जाए, तो अब आप ध्यान से देखो, मैंने नीचे किया +2 और माइनस, तो जिनको अंडरलाइन किया इससे एक परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डी। कौन सा बनेगा, x माइनस 1 अपॉन एक्स का होल, और प्लस में 10। तो देखो अब लेट x माइनस 1 अपॉन एक्स को क्या किया, डी एज्यूम कर लिया, तो 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर फिर साथ में dx, ये कितना हो गया, dt हो गया। आई क्या बना, dt डिवाइड में टी स्क्वायर प्लस, अब ये अभी अभी किया ही था, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 1/√2, फिर tan इनवर्स t/√2 प्लस में c, टी की वैल्यू अगेन पुट करें, 1/√2 tan इनवर्स टी की वैल्यू है x माइनस 1/x डिवाइड बाय √2 फिर प्लस में c, तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। किसी को कोई दिक्कत है इसमें, बोलो। क्लियर है भाई सभी को? जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़े हम इसमें। क्लियर कर दूं अब इसे? अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, आज क्वेश्चन ही करा रहे हैं, सब्स्टिट्यूशन तक जहां तक पढ़ लिया उसमें। देखो ये क्वेश्चन है कि टी माइनस मॉड ऑफ टी, ठीक है, और इस सर उस पीडीएफ में से लगातार करवा रहे या सिलेक्टेड करवा दो, सिलेक्टेड, फिर अपॉन में 1 प्लस टी स्क्वायर dt। अब देखो इसमें इस टाइप से ऑप्शन दिए, ये प्रीवियस ईयर वाली नहीं है, ये अलग है। प्रीवियस ईयर वाली अभी करेंगे स्टार्ट। देखो ये ऐसे ऑप्शन दिए, टेन इनवर्स टी, यहाँ लिखा है इफ टी लेस देन 0, फिर सेकंड ऑप्शन गिवन है इसमें 0 इफ टी ग्रेटर देन 0, फिर थर्ड ऑप्शन है log 1 प्लस टी स्क्वायर इफ टी ग्रेटर देन 0, फिर यहाँ पे नन ऑफ दीज। ठीक है, तो ये चार हैं, चार ऑप्शन में से हमें बताना है कितने ऑप्शन करेक्ट हैं। देखो मॉडुलस अगर गिवन है तो मॉडुलस को तो पहले डिफाइन करना पड़ेगा, तो मोड ऑफ टी जो है उसको हम कैसे डिफाइन करते हैं, ये आपको मैंने पहले ही बताया कि माइनस टी है कब, अगर टी लेस देन 0 है, प्लस टी है कब, अगर टी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसने इक्वल 0 वाला तो कोई केस अज्यूम किया ही नहीं, लेस देन 0 और ग्रेटर देन 0। तो देखो, तो फर्स्ट लिया मैंने केस फर्स्ट, कि व्हेन टी लेस देन 0, जब टी लेस देन 0 तो मोड ऑफ टी को हम क्या लिखेंगे, माइनस टी लिखेंगे। तो इंटीग्रेशन क्या बना, टी माइनस माइनस टी तो टी प्लस टी डिवाइड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर, तो ये बन गया
2t का होल स्क्वायर, तो 4 को तो मैंने बाहर रख दिया, यहाँ हो गया टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, फिर dt। अब इसको सोल्व कैसे करें? तो देखो ऊपर मैंने 1 को ऐड कर दिया और 1 को ही सब्ट्रैक्ट कर दिया, इतने से कोई दिक्कत थोड़ी होनी चाहिए। ये जो किया है ये 1 मैंने ऐड किया और ये 1 मैंने सब्ट्रैक्ट किया, इतना, ठीक है। तो 4 तो बार, अब क्या किया, इसको अलग अलग कर दिया, 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 सॉरी 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, फिर माइनस 4 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, यहाँ भी dt है, यहाँ भी dt। तो ये तो 1 बन गया, तो 1 का तो कितना हो गया, टी 4t, माइनस ये 4 tan इनवर्स टी प्लस सी, 4 तो कॉमन, टी माइनस tan इनवर्स टी और प्लस में सी, यानी एक ऑप्शन तो कौन सा करेक्ट हो गया, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है क्या, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। अब लेते हैं केस सेकंड, यहाँ लिख रहा हूं मैं केस सेकंड, कि व्हेन टी ग्रेटर देन 0, अब जब टी 0 से बड़ा है, जब टी 0 से बड़ा है तो मोड ऑफ टी को क्या लिखेंगे, प्लस का टी लिखेंगे, तो इंटीग्रेशन देखो क्या बनेगा, टी माइनस टी का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर डी, तो ये बन गया 0, 0 इंटू डी टी, 0 का इंटीग्रेशन 0 इंटू टी प्लस सी, यानी 0 नहीं कांस्टेंट। तो आप बताइए कि कौन कौन से ऑप्शन करेक्ट है। एक तो फर्स्ट ऑप्शन तो करेक्ट है, ठीक है, ये ऑप्शन करेक्ट है और ये ऑप्शन भी करेक्ट है। ये ऑप्शन भी करेक्ट कैसे, क्योंकि इंटीग्रेशन तो 0 ही आया है ना इसका, इंटीग्रेशन तो 0 ही है, 0 का इंटीग्रेशन क्या होगा, 0 ही आएगा। ये सी तो हमने वैसे लिख दिया, क्योंकि सी की भी तो वैल्यू 0 हो सकती है, ठीक है, तो दोनों ही ऑप्शन करेक्ट माने जाएंगे। लेकिन अगर एक ही ऑप्शन हो करेक्ट, कहे कि एक ही ऑप्शन है भाई, सिंगल चॉइस का है, तो आप किसको करेक्ट करोगे, फर्स्ट को करोगे, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट। एनी डाउट? आकाश, अंशु एंड हेमंत, बोलो, कोई डाउट है इसमें, बोलो। क्लियर है तीनों को ये क्वेश्चन? ठीक है, ठीक है, मैं इसको अब क्लियर कर रहा हूँ, अब स्क्रीनशॉट ले लो अगर लेना है तो। मैं क्लियर कर रहा हूँ। अब एक क्वेश्चन देते हैं, देखो आपको, इसको ट्राई करना आप। चलो मैं ही करा देता हूँ। इफ जेड इक्वल टू, अच्छा क्वेश्चन है काफी, एक्स प्लस 1 की पावर 6 एंड 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 इंटीग्रेशन ऑफ एक्स, फिर डिवाइड में 1 प्लस एक्स की पावर 1/3, फिर माइनस 1 प्लस एक्स की पावर 1/2 डी एक्स इक्वल टू एल्फा, फिर पुट्स एल्फा जेड की पावर 4/4, जेड की पावर 5/5, फिर जेड की पावर 6/6, जेड की पावर 7/7, जेड की पावर 8/8 प्लस जेड की पावर 9/9 प्लस सी, देन फाइंड एल्फा। ये क्वेश्चन, जेड दिया है एक्स प्लस 1 की पावर 6, तो देखो अब इसको सोल्व करते हैं। इसका सॉल्यूशन क्या बनेगा कि जेड गिवन है एक्स प्लस 1 की पावर 6
एक सेकेंड, z इक्वल टू एक्स प्लस 1/6 है, इट विल, ये जो है ना ये वाला, ये है 1/6, तो यहाँ पर z इक्वल टू एक्स प्लस 1 की पावर 1/6, तो ये बनेगा z की पावर 6 इक्वल टू एक्स प्लस 1। ठीक है, अब देखो क्योंकि इंटीग्रेशन क्वेश्चन तो यहाँ x में इधर, और इस साइड में क्या गिवन है सारा z की फॉर्म में, तो हमें इस x वाले क्वेश्चन को, इस पूरे क्वेश्चन को किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, z की फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसलिए देखो यहाँ पे कर दिया डिफरेंशिएशन, तो 6z की पावर 5 dt इक्वल टू dx। ठीक है, दोनों तरफ डिफरेंशिएशन किया। अब चलते हैं इंटीग्रेशन पे। इंटीग्रेशन था x अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 1/3, फिर माइनस में 1 प्लस एक्स की, दोबारा लिख देता हूं, देखो क्वेश्चन, आप इसको ट्राई करना। स्क्रीनशॉट लिया था क्या तुमने? स्क्रीनशॉट लिया हुआ किसी ने? चलो कोई बात नहीं, मैं दोबारा लिख देता हूँ। अब एक बार ऐसे क्वेश्चन पूरा हो जाए तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना। क्वेश्चन है, इफ z इक्वल टू एक्स प्लस 1 की पावर 1/6 एंड इंटीग्रेशन x, फिर 1 प्लस एक्स की पावर 1/3, फिर माइनस 1 प्लस एक्स की पावर 1/2, फिर dx इक्वल टू अल्फा, फिर z की पावर 4/4, फिर z की पावर 5/5, z की पावर 6/6, 7/7, 8/8, z की